चलो आगे क्या है, नेक्स्ट क्या है, लिखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। नेक्स्ट लिया, नेक्स्ट लिखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, चलो तो क्या क्या बोलता है आर्किमिडीज, एक बार मैं लिस्ट करता हूं फिर देखते जाएंगे। ओके, ठीक है, चलो तो लिखो नेक्स्ट क्या है, प्रिंसिपल आर्किमिडीज प्रिंसिपल। चलो नेक्स्ट लिखो क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल में क्या देखना है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल में क्या देखना है, आर्किमिडीज क्या बोलता है, ये हुआ होगा 10th के पहले भी कभी तो हुआ होगा, 8th को 9th को कभी तो हुआ होगा। तो आर्किमिडीज क्या बोलता है, whenever an object is put inside the liquid, whenever an object is put inside the liquid, its mass, it loses its mass, its apparent mass decreases, its apparent mass and apparent weight as well decreases. Object feels lighter inside the liquid, object feels heavier outside the liquid. लिक्विड के बाहर है तो ऑब्जेक्ट क्या है, हेवी लगता है, इनसाइड लिक्विड ऑब्जेक्ट फील्स लाइटर, लाइट लाइट फील होता है, हल्का हल्का फील होता है। व्हाई, बिकॉज लिक्विड अप्लाइज अपवर्ड फोर्स, because liquid applies upward force on the object immersed in the liquid. Liquid applies upward force on the object which is immersed inside the liquid. तो वो जो अपवर्ड फोर्स है, दैट अपवर्ड फोर्स इज कॉल्ड बॉयंट फोर्स, BUOY, दैट अपवर्ड फोर्स इज कॉल्ड बॉयंट फोर्स, और दैट अपवर्ड फोर्स इज कॉल्ड अपथ्रस्ट। दोनों का मतलब एक ही है, कुछ अलग नहीं है, अपथ्रस्ट और बॉयंट फोर्स। ठीक है, ओके, तो देखो कैसा है, ठीक है। तो देखो क्या होता है, तो इधर ऑब्जेक्ट हमने ऐसा इंसर्ट किया है, इतना ही इंसर्ट किया, ठीक है, ऑब्जेक्ट है ये, और ऑब्जेक्ट थोड़ा, ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर गया, कौन सा भी लिक्विड हो सकता है, ऐसा नहीं कि वाटर ही चाहिए, एंड सम पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट इज आउटसाइड लिक्विड। ठीक है, चलो, तो V इज द टोटल वॉल्यूम एंड V IN लिखा है, नीचे क्या लिखा है IN, ये क्या है, सबमर्ज्ड है, ये क्या है वॉल्यूम, ये सबमर्ज्ड वॉल्यूम है, मतलब ये अंदर का वॉल्यूम, ये लाइन है इसके अंदर का वॉल्यूम, ये सबमर्ज्ड वॉल्यूम है। ठीक है, तो V in इज सबमर्ज्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम व्हिच इज इनसाइड द लिक्विड, V टोटल मतलब टोटल वॉल्यूम। ठीक है, तो अपथ्रस्ट कितना होता है, अपथ्रस्ट देखो सुनो कैसा होता है, अपथ्रस्ट का डेफिनेशन भी बोलता हूं और काम का चीज भी बोलता हूं। अपथ्रस्ट कितना होता है, अपथ्रस्ट ये न्यूटन में रहता है, फोर्स रहता है,
बॉयंट फोर्स तो फोर्स ही है, वो भी उसमें नाम में ही फोर्स है, बॉयंट फोर्स। अपथ्रस्ट क्या है? अपथ्रस्ट इज ऑल्सो बॉयंट फोर्स। अपथ्रस्ट मतलब बॉयंट फोर्स ही रहता है, अपथ्रस्ट मतलब फोर्स रहता है, न्यूटन में रहता है। तो इसको तो ग्रेविटी नीचे पुल करेगी, इसको ग्रेविटी नीचे पुल करेगी एमजी फोर्स से। ये लिक्विड के बाहर है या फिर ये लिक्विड के अंदर है? ये लिक्विड के बाहर है या फिर ये लिक्विड के अंदर है? इसको क्या ग्रेविटी तो नीचे पुश करेगी, पहले भी करती थी व्हेन ऑब्जेक्ट वाज आउटसाइड लिक्विड, अभी भी कर रहे हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज इनसाइड लिक्विड, सम पार्ट इज इनसाइड। व्हेन ऑब्जेक्ट इज इनसाइड लिक्विड देन आल्सो ग्रेविटी इज पुलिंग दिस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। अब लिक्विड में जाने के बाद क्या होता है? जितना भी लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, जितना भी लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उसका वेट कितना है, उतना फोर्स ऊपर लगता है। जितना भी लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उसका जितना वेट है उतना वेट ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगाता है लिक्विड। लिक्विड अप्लाइज अपथ्रस्ट ऑन द ऑब्जेक्ट, लिक्विड अप्लाइज अपथ्रस्ट ऑन द ऑब्जेक्ट and upthrust is equal to, upthrust is equal to weight of displaced liquid, upthrust is equal to weight of displaced liquid। अब ये समझ रहा है सेंटेंस तो ठीक है, नहीं समझ रहा तो छोड़ो। मैं तुमको फॉर्मूला बताता हूं एकदम सिंपल, अपथ्रस्ट क्या रहता है। V इनसाइड लिक्विड, लिक्विड ऑब्जेक्ट पे ऊपर की डायरेक्शन में कितना फोर्स लगाएगा? फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड ऑन द ऑब्जेक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड अपथ्रस्ट। कितना रहेगा? V। कौन सा V चाहिए? वॉल्यूम विच इज इनसाइड लिक्विड, वॉल्यूम विच इज इनसाइड लिक्विड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। सिग्मा हमेशा क्या है? ऑब्जेक्ट का डेंसिटी है रो, और सिग्मा क्या है? लिक्विड का डेंसिटी है, इनटू जी, इनटू जी। सो दिस इज द अपथ्रस्ट। और जितना ये लिक्विड ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा उतना ही वेट लॉस होगा। तो वेट लॉस कितना रहता है? इतना ही रहता है। वेट लॉस मतलब वेट कितना कम हो गया। जितना लिक्विड ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगाता है उतना ही तो वेट कम होगा। तो वेट कितना कम होगा उसका भी यही फॉर्मूला है। वेट इन एयर, एयर में वेट कितना रहता है? जब ऑब्जेक्ट एयर में रहेगा, जब ऑब्जेक्ट एयर में रहेगा तब वेट कितना रहता है? वही अपना नॉर्मल फॉर्मूला mg। जब ये ऑब्जेक्ट एयर में रहेगा तब वेट कितना रहता है? mg। लेकिन m को कैसा लिख सकते हैं? मास ऑफ ऑब्जेक्ट को कैसा लिख सकते हैं हम लोग? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ये ऑब्जेक्ट का डेंसिटी है तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। मास को वॉल्यूम इंटू डेंसिटी में लिखा है। तो दिस इज द ओरिजिनल वेट, दिस इज लॉस इन वेट। इतना ओरिजिनल वेट है, इतना फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लगा तो इतना वेट कम होगा। तो एक्चुअली पानी के अंदर वेट कितना होगा? तो उसको बोलते हैं वेट अपेरेंट। तो वेट अपेरेंट मतलब वाटर के अंदर कितना वेट होगा। तो इतना पहले था और इतना कम हो गया। इतना वेट पहले से था ऑब्जेक्ट का, एयर में जब था, जब ऑब्जेक्ट एयर में तब जब था तब इतना वेट था। जब थोड़ा सा ऑब्जेक्ट वाटर के अंदर चला गया तो वाटर इतना फोर्स लगाता है तो इतना वेट कम हो जाएगा। तो दिस इज द अपेरेंट वेट। वाटर के अंदर इतना वेट, एयर में इतना वेट, वेट लॉस कितना? ये इतना। ठीक है, चलो लिखो पूरा। रो क्या है, सिग्मा क्या है, पूरा पूरा लिखो, इधर ये भी लिखो। अपथ्रस्ट और बॉयंट फोर्स क्लियर क्या? भी चलो लिखो। अपथ्रस्ट एंड बॉयंट फोर्स, उसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, चलो लिखो।
आज तो घर पे होमवर्क क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो एररलेस में थ्योरी है वहां तक रीड करो। आर्किमिडीज के बाद फ्लोटेशन है, फ्लोटेशन नहीं मैंने पढ़ाया, फ्लोटेशन कल देखेंगे। तो बिफोर फ्लोटेशन जितना भी थ्योरी है अच्छे से रीड करो, अंडरस्टैंड करो बिफोर फ्लोटेशन, ठीक है। चलो बाकी ये सॉल्व किया क्या, फर्स्ट बीट सॉल्व किया क्या, चलो होमवर्क किया क्या फटाफट बोलो कमेंट में मुझे, फर्स्ट बीट सॉल्व किया क्या। ठीक है बाकी लोग बोलो ये क्या आया है। चलो फर्स्ट बीट सॉल्व किया गया, प्रेशर वाला बीट सॉल्व किया गया। बाकी लोग गुट्टे, बाकी लोगों ने क्यों नहीं किया, ज्ञानेश्वरी कौन कौन केला नहीं बगा, सबको करना पड़ेगा, सॉल्व करोगे तो याद रहेगा, नहीं तो पूरा भूल जाओगे। चैप्टर सिंपल नहीं है, सॉल्व करना पड़ेगा। गुड गुड मंगेश। बाकी लोगों का क्या है, बाकी लोगों का क्या है, सॉल्व करो। हार्ड है, ऐसा है वैसा है, तो पहले से ही मैंने बोला है ना, हार्ड है तो सिंपल बुक सॉल्व करो बोला है ना। ठीक है ऋषि, सॉल्व करो, नहीं तो उससे अच्छा क्या बोलता हूं मैं, आइडिया देखो मेरा क्या है। अगर सॉल्व होता है तुमको एररलेस का, या फिर कौन सा भी सिंपल बुक भी सॉल्व करो बोला है मैंने, एररलेस डिफिकल्ट लगता है तो सिंपल बुक भी सॉल्व करो। अगर नहीं सॉल्व करना तो उसके लिए आइडिया क्या है, लेक्चर भी मत देखो, घर पे सो जाओ। ओके 9 बजे 8 बजे उठना पड़ रहा है, 9 o'clock लेक्चर स्टार्ट करना पड़ता है, उससे अच्छा 9 10 11 बजे तक सो जाओ, आराम करो। लेक्चर देख के कुछ फायदा नहीं, फिर सॉल्व करोगे तो ही लेक्चर देखने का मतलब है, सॉल्व नहीं करोगे तो लेक्चर देख के क्या फायदा है, फिर कुछ फायदा नहीं, मत देखो लेक्चर। ठीक है सॉल्व करो, सॉल्व करो। फीस नहीं पे करते एटलीस्ट सॉल्व तो करो, समझ रहा है क्या, फीस नहीं पे करना हो रहा तुमको तो एटलीस्ट सॉल्व तो करो, उतना तो करो, उतना तो बेनिफिट होने दो, ठीक है ना। कुछ लोगों ने पे किया है, ऐसा नहीं कि कुछ किसी ने भी पे नहीं किया, कुछ लोगों ने पे किया है। हाँ एटलीस्ट सॉल्व तो करो, पढ़ाई तो करो अच्छे से। चलो हो गया, ओके। और रिलेटिव डेंसिटी का एक फॉर्मूला वहां पे डिराइव किया है, तुम लोगों को अंडरस्टैंड हो जाएगा, मैं डायरेक्ट देता हूं। थ्योरी में रिलेटिव डेंसिटी का एक फॉर्मूला डिराइव किया है, कुछ ज्यादा काम का नहीं है, मैं डायरेक्ट देता हूं, लेकिन तुमको क्या है, रिलेटिव डेंसिटी, किसका रिलेटिव डेंसिटी, जो ऑब्जेक्ट फ्लोट हो रहा है, जो ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर हमने डाला है, जो ऑब्जेक्ट हम लोगों ने लिक्विड के अंदर डाला है उसका रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या है, वेट इनसाइड एयर अपॉन वेट इन द एयर माइनस वेट इन द लिक्विड, लिक्विड नहीं वाटर ही चाहिए यहां पे, वेट इन द वाटर। समझ रहा है, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, ऑब्जेक्ट जब एयर में है तब उसका वेट, इधर भी और इधर भी, और यहां पे क्या पुट करने का, व्हेन ऑब्जेक्ट इज कंप्लीटली इनसाइड वाटर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज कंप्लीटली इनसाइड वाटर तब उसका वेट कितना है। तो वेट इन एयर अपॉन वेट एयर माइनस वेट वाटर, मतलब ये वेट लॉस रहता है। तो वेट इन एयर अपॉन वेट लॉस, दिस इज रिलेटिव डेंसिटी किसका, इस ऑब्जेक्ट का, जो ऑब्जेक्ट हम लोग लिक्विड के अंदर डाल रहे हैं उसका, ऑफ, ऑफ डबल नहीं ये की है, ऑफ मटेरियल ऑफ ऑब्जेक्ट, किसका रिलेटिव डेंसिटी, मटेरियल ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट हम लोग
लिक्विड के अंदर डाल रहे उसका रिलेटिव डेंसिटी, ऐसा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का इसका डेरिवेशन है एररलेस में। सिंपल है, समझता है तो देखो, समझना ही चाहिए, थोड़ा अंडरस्टैंड करोगे तो समझना चाहिए, नहीं समझता है तो डायरेक्ट रट्टा मारो। ये क्या है, वेट इन वाटर, मतलब वेट ऑफ ऑब्जेक्ट when it is completely inside water या फिर completely submerged। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज कंप्लीटली इनसाइड वाटर, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट वाटर के अंदर जाने के बाद वेट, आधा वगैरह ऑब्जेक्ट अंदर वाटर के अंदर नहीं, पूरा जाना चाहिए तब का वेट। ठीक है, चलो ये लिख के ले लो। ओके, ठीक है, तो इस पे एक एग्जांपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे एक एग्जांपल कल करेंगे, फिर आगे का फ्लोटेशन का थ्योरी देखेंगे, थोड़ा छोटा थ्योरी है। नेक्स्ट उसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे फिर। ठीक है, कल शायद थोड़े न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे, परसों और थोड़े न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। ठीक है, ओके। तो आज का काम क्या है, अगर न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किया, देखो सुनो क्या है आज का काम, क्या है, अगर न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किया फर्स्ट बीट का तो सॉल्व करो। न्यूमेरिकल्स अगर सॉल्व नहीं करते तो कुछ भी फायदा नहीं है। अगर तुम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर रहे हो तो कुछ भी फायदा नहीं है, लेक्चर भी मत देखो, फिर सो जाओ, आराम करो। तुमको कुछ फायदा होना चाहिए, तुमको कुछ मार्क्स में इंप्रूवमेंट होना चाहिए, ऐसा लगता है तो न्यूमेरिकल सॉल्व करो। न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल फर्स्ट बीट का, एंड थ्योरी कहां तक रीड करना है, बिफोर फ्लोटेशन। फ्लोटेशन नहीं रीड करना, बिफोर फ्लोटेशन थ्योरी रीड करना है। ठीक है, ओके, इतना करो, आगे का पार्ट कल देखेंगे। ठीक है।